अब तक ये कहा जाता था कि अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो आपका दिल कमज़ोर यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन अगर आप शहरों में रहते हैं और ख़ास तौर से उन शहरों में जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो आपका दिल खतरे में है। हार्ट अटैक का जो खतरा है वो कई गुना बढ़ जाता है। डॉक्टर चावला हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, प्रदूषण दिल को कमज़ोर किस तरह से कर रहा है, दिल पर हमला किस तरह से कर रहा है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। आम आदमी ये सोचेगा ये तो सांस का है, मैंने सांस लिया, इसका उससे क्या ताल्लुक है। तो लोगों को ये बताते हुए प्रदूषण की वजह से छोटे से कुछ शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं, जैसा कि मैं पहले जिक्र कर रहा था। प्रदूषण वाला मरीज जो प्रदूषण के शहर में रहेगा, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, वो ज्यादा वॉक नहीं कर पाएगा, वो ज्यादा अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाएगा। ये तो उसको लगेगा, उसको घबराहट हो सकती है, उसका दिल की धड़कन बढ़ सकती है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जो कि डायरेक्टली हमारे हार्ट को अफेक्ट करता है। उसका जो जनरल हेल्थ है वो पुअर हो सकती है, उसका वेट बढ़ सकता है, क्योंकि हमें लगेगा ये तो डायरेक्टली दिख रहा है। लेकिन जो अंदर से हमें मालूम है, प्रदूषण ना केवल हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करता है, हमारे हर ऑर्गन को। हर ऑर्गन मीन्स कि हमारी आँखों को, हमारे दिल को, हमारे लिवर को, हमारी किडनीज़ को। जब हम साँस लेते हैं, तो जो प्रदूषित हवा, जिसमें नाइट्रस डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड टाइप कई गैसेज़ होती हैं, वो पार्टिकुलेट मैटर होता है, वो फेफड़ों से हवा जाके जब खून अब्ज़ॉर्ब होके दिल से हमारे इस पूरे शरीर में खून का सर्कुलेशन होता है, तो हर ऑर्गन इफ़ेक्ट आता है। आपने पर्टिकुलरली दिल का पूछा, तो माना गया है, जो हमारी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ हैं और जो हमारी रिसर्च है, वो खुलेआम दिखाता है कि दिल की धमनियों में एक एंडोथेलियल लाइनिंग होती है, वो धीरे-धीरे खराब होनी शुरू हो जाती है। तो पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर उभर के आया है। हालाँकि दूसरे फैक्टर्स भी हैं, लेकिन जो पॉल्यूशन है, जो हमारा ये प्रदूषण है, ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर उभर के आया है। ये भी कंट्रीब्यूट करता है, जब हम एक ऐसे शहर के लोगों से स्टडी करते हैं, जहाँ प्रदूषण बिल्कुल नहीं है, और यहाँ दिल्ली, जहाँ की प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो बहुत फ़र्क देखा गया है। द इंसिडेंस ऑफ अटैक्स इज़ राइजिंग, द इंसिडेंस ऑफ ब्रेन स्ट्रोक इज़ राइजिंग। तो शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स अलग हैं, लॉन्ग टर्म तो हमें पता ही नहीं चलेगा। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स में इवन जो लंग कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है, इवन हमारी जो स्किन के डिसऑर्डर्स हैं, जो स्किन का उससे क्या ताल्लुक है, आप बंदा कहेगा कि भाई प्रदूषण का हमारी स्किन पे क्या बुरा इफेक्ट आएगा। तो डायरेक्ट इफेक्ट भी है और खून के एब्जॉर्प्शन से भी है। तो प्रदूषण तो तभी विदेशों में, जो वेस्टर्न सिटीज में प्रदूषण को इतना बुरा माना जाता है कि अगर हवा AQI अगर 20 से 25 या 50 से को बढ़ जाता है, तो वहाँ मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है। हमारे शहर में पिछले 20-25 साल से तो मैं लगातार देख रहा हूँ कि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ना सरकारें बिल्कुल उदासीन हैं, और आम लोग इतने डिमोरलाइज्ड हैं कि वो आवाज ही नहीं उठाते अब। ये तो आपका मीडिया थोड़ी आवाज उठाता है, लोगों को अवगत करवाता है, वो लोगों को बताता है, और सरकारों को जगाने की कोशिश की जाती है। भाई ये प्रदूषण तो हम लोगों को मार डालेगा, हमारा लाइफ 8-10 साल कम हो जाएगा। छोटा नवजात शिशु जो पैदा हुआ का होता है, उसके फेफड़ों में इतना बुरा असर आता है। अंडर 5 वाले बच्चे, हमारे एल्डरली लोग, जो दूसरी बीमारियों के लोग हैं, उस पे कहते हैं बेइंतहा बुरा असर है। फिर बचे इसको तो कैसे? हम समझते हैं कि टॉप प्रायोरिटी गवर्नमेंट्स की होनी चाहिए, जी। जैसा मर्जी करो। 2025 तो खराब हो चुका है, 2026 हमारा अच्छा होना चाहिए, 2027 उससे अच्छा होना चाहिए। लेकिन जब तक लेकिन ऐसी डॉक्टर साहब, वो कैसे अच्छा हो पाएगा? हम कैसे पॉल्यूशन से अपने आप को बचा के रख सकते हैं? देखो, 2 चीज़ें हैं। एक, सरकारें प्रदूषण कम करें, चाहे सरकार करे, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन करे, चाहे म्युनिसिपैलिटी करे। लोगों पे सख्ती की जाए। मैं तो खुलेआम कहूँगा कि पीपल आर आल्सो इक्वली रिस्पांसिबल। लोग को बिहेवियर में चेंज होना चाहिए। हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ना चाहिए, हमें गाड़ियाँ कम चलानी चाहिए। हमें जो हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसमें धूल-मिट्टी का ख़्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। म्युनिसिपैलिटी वाले, आप जानते हैं, कोई ना कोई करप्शन चलती रहती है, धूल इतनी उड़ती रहती है, कोई देखने वाला नहीं है। तो सरकार की ज़िम्मेदारी सरकार की, आम जनता की अपनी। अब बात आ जाती है कि अब आने वाले दिन कैसे कटेंगे? आने वाले दिनों में लोगों को इतना ही कहता हूँ, घर से बाहर कम निकलिएगा। हमारे एल्डरली लोग तो
10 से 4 के बीच में ही बाहर निकलें, और निकलें भी तो N95 मास्क पहन के निकलें। ये मत सोचो कि एक हवाई तो है, कुछ नहीं होगा। लॉन्ग टर्म डैमेज और शॉर्ट टर्म डैमेज इतने ज़्यादा होते हैं कि हम उसका एहसास ही नहीं होता हमें। तो ये भी करिएगा, अपने डाइट का ख्याल रखिएगा, अपना एक एक स्मार्ट हेल्दी डाइट लीजिएगा, जंक फूड कम लीजिएगा, अपनी फिटनेस पे कुछ ना कुछ ध्यान देना। खाली ये बहाना काफ़ी नहीं है कि मैं देखो हमारे पेशेंट्स जो आते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब आजकल तो चलना बंद कर दिया। मैंने क्यों? कहते हैं सुबह धुंध होती है जी, सुबह पॉल्यूशन स्मॉग होती है जी। तो उनको मैं एक ही बात कहता हूँ, आप दोपहर के टाइम चलने की कोशिश करो। आपकी सेहत की ज़िम्मेदारी सरकार की तो है ही है, आपकी खुद की भी है। अपनी फिटनेस, हाइड्रेशन का ख्याल रखिएगा। अपना एटलीस्ट एक 60 किलो का आदमी कम से कम 2.5 लीटर पानी अवश्य पीजिएगा। और इसके अलावा आप अपने खाने में हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, दालें, फ्रूट्स ऐड कीजिएगा। तो आई थिंक इट इज़ नॉट वन फैक्टर, इट इज़ मल्टी फैक्टोरियल। तो हम हमेशा कहते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी सरकार की, आम जन की जिम्मेदारी अपनी खुद की। अपने फिजिशियन के टच में रहिए। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपका शुगर हाई हो सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है। अपने डॉक्टर के टच में रहते हुए जो एग्जिस्टिंग पेशेंट्स हैं वो बिल्कुल। अपना जो दवाई की डोजेस बढ़ घट सकती है उसका ख्याल रखा जाए। तभी हम समझते हैं कि हम अनचाही मोबिलिटी और मोर्टेलिटी से बच पाए। बिल्कुल कंचन भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। कंचन, बहुत संक्षेप में 8% लोग दिल्ली छोड़कर जा चुके हैं और बहुत सारे लोग दिल्ली छोड़ने पर मजबूर हैं, लेकिन ये समाधान नहीं है। जी अंकिता, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें जिस तरीके से आपने अभी ज़िक्र किया कि इतने प्रतिशत लोग जो हैं दिल्ली छोड़ के जा चुके हैं, तो अंकिता मैं आपको बता दूं दिल्ली में प्रदूषण इतना ज़्यादा और भीड़-भाड़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग जो प्रॉपर दिल्ली के हुआ करते थे वो अब दिल्ली से सटे जो राज्य है, चाहे हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश हो, खाली जगहों पे जाना और वहाँ पे पॉल्यूशन भी कम है। तो ऐसे में आप खुद को स्वस्थ रखना, क्योंकि दिल्ली में रह के यदि 8 से 10 साल आपकी उम्र अपने आप वायु प्रदूषण की वजह से कम हो रही है, तो लोग जो हैं नियर बाय जो बॉर्डर्स लगते हुए जगह हैं वहाँ पे जाना पसंद करें, क्योंकि अप डाउन दिल्ली में रह के वहाँ से हो सकता है। और अंकिता, ये पहली बार नहीं है कि दिल्ली से लोग जो है पलायन करके दूसरे राज्यों की तरफ जा रहे हैं प्रदूषण की वजह से, बल्कि ये पिछले कई सालों से समस्या चली आ रही है कि दिल्ली को छोड़ने की जो आबादी है वो दिन पे दिन कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में वायु प्रदूषण पे रोकथाम करनी बेहद ज़रूरी है, जिससे कि दिल्ली से हो रहा पलायन जो है बाहर राज्यों में हो रहा है वो भी रोक सके। और सबसे ज़्यादा कि आपके स्वास्थ्य पे जो असर हो रहा है, जो नुकसान वायु प्रदूषण पहुंचा रहा है, उसे प्रॉपर ना केवल इस साल बल्कि अगले साल भी आने वाले दूसरे अगले सालों में भी जो है उस पर रोकथाम लग बिल्कुल, सके। इससे क्योंकि हम साफ तौर देखते हैं पर कि कंचन ये अंकिता, समझा जा सकता है कि मामला कितना गंभीर है और अभी भी जो सरकारें हैं इसको गंभीरता से लेती हुई नजर नहीं आ रही है। जो लोग हैं वो भी अपनी सेहत को लेकर लापरवाह बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के